अति स्नेही दुख का मूल है। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिसे किसी के प्रति प्रेम होता है उसे उसी से भय भी होता है। प्रीति दुखों का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मल है। अतः स्नेह बंधनों को तोड़ करके सुखपूर्वक रहना चाहिए। भाव यह है कि संसार में परिवर्तन स्नेह के कारण होता है। प्रायः संसारिक लोग इसी में फंसते हैं। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा भी इसी का दृष्टांत है, क्योंकि उसे राजपाट, घर बार, माता पिता को छोड़ने के बाद भी स्नेह तिरस्य के कारण मृग योगिनी में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहा गया है कि संसार में अनेक प्रकार के बंधन है, लेकिन स्नेह का बंधन अपूर्ण है। लकड़ी का भेदन करने से निपुण भ्रमर प्रेम फांस के कारण कमल कोश में निष्क्रिय हो जाता है। कर्म की प्रधानता बताते हुए कहते हैं कि उज्जवल कर्म करने वाला मनुष्य भरण पोषण जी तो अच्छा है, किंतु दोनों लोगों के विरुद्ध काम करने वाले मनुष्य का एक कल्प तक जीना भी व्यर्थ है। आशय यह है कि अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य यदि थोड़ी सी उम्र भी पाए तो अच्छा है। वह अपने छोटे से जीवन में भी समाज का तथा अपना भी कल्याण कर जाता है। किंतु जो मनुष्य न तो स्वयं सुखी रहता है और न दूसरे को सुख पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति अपना परलोक भी नहीं सुधार सकता। अतः इस लोक तथा परलोक दोनों को नष्ट करने वाला मनुष्य पृथ्वी का भार है, उसका भार माना ही जाना चाहिए। बीती ताहि विसारदे, इसके बारे में आचार्य चाणक्य यहाँ बीती बात भुला करके आगे की सुध लेने के लिए कहते हुए कहते हैं कि बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए, भविष्य के विषय में भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार ही चलते हैं। बीती बातों का दुख करने से कोई लाभ नहीं होता है। भविष्य के लिए भी अभी से दुखी होना चाहिए। वर्तमान को ही सुंदर करना चाहिए, इसी से भविष्य भी सुंदर बनता है। यदि बुद्धिमान है और कहा भी गया है कि बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि लेऊं, यानी कि जो बीत गया उसे भूल करके आगे की सोचनी चाहिए। मीठे बोल के बारे में आचार्य चाणक्य यहाँ प्रसन्नता के संबंध में चर्चा करते हुए कहते हैं कि देवता, सज्जन, पिता, स्वभाव से भाई बंधु स्नान पान से तथा विद्वान मधुर वाणी से प्रसन्न होते हैं। आशय यह है कि देवता की सज्जन तथा पिता स्वभाव से प्रसन्न होते हैं, विद्वान व्यक्ति मीठी बोली से प्रसन्न होते हैं तथा भाई बिरादरी वाले खिलाने पिलाने वाले अर्थात स्वागत सत्कार से प्रसन्न होते हैं। इस तरह से प्रसन्नता अनुभव करने के भविष्य व्यक्ति दर व्यक्ति अलग मानदंड होते हैं। महापुरुषों की विनम्रता की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महापुरुषों का चरित्र भी विचित्र होता है। लक्ष्मी को मानते तो वे तिनके के समान है, किंतु उसके भार से दब जाते हैं। आशय यह है कि महापुरुष धन को कोई महत्व नहीं देते हैं, उसे तिनके के समाज एक मामूली सी चीज़ समझते हैं। जो जो उनके पास धन बढ़ता है वे और अधिक विनम्र हो जाते हैं। धन के आने पर उनके में घमंड नहीं आता। भविष्य के प्रति जागरूक रहे। चाणक्य आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति जागरूक रहता है और जिसकी बुद्धि तेज होती है, ऐसे व्यक्ति सुखी रहता है। इसके विपरीत भाग्य के भरोसे बैठा हुआ व्यक्ति नष्ट हो जाता है। आशय यह है कि जो किसी भी आने वाली विपरीत परिस्थिति का डटकर मुकाबला करता है और जिसकी बुद्धि ऐसे समय में तेज से काम करती है, ऐसा व्यक्ति विपत्ति को भी हरा देता है तथा सुखी रहता है। कि जो व्यक्ति जो भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही, यही सोच करके हाथ पर हाथ बैठ करके रखा रहता है, वह बर्बाद हो जाता है। अतः दुख का वीरता से सामना करना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा। आचार्य चाणक्य का कहना है कि यथा राजा तथा प्रजा की उचित को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा के पापी होने पर प्रजा भी पापी, धार्मिक होने पर धार्मिक तथा सम होने पर प्रजा भी सम हो जाती है। प्रजा राजा के समान ही बन जाती है। आशय यह है कि जैसे राजा होता है वैसा ही प्रजा भी बन जाती है। राजा धार्मिक हो तो प्रजा भी धार्मिक बन जाती है तथा राजा पापी हो तो प्रजा भी पापी बन जाती है, क्योंकि प्रजा राजा का ही अनुसरण करती है। धर्महीन मृत समान होता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि धर्म से हीन प्राणी को मैं जीने की मृत समझता हूँ। धर्मपरायण व्यक्ति मृत भी दीर्घजीवी है, इसमें से कोई संदेह नहीं है। आशय यह है कि यदि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, पहला जीते जी भी मरा हुआ होते हैं, दूसरा मरकर भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं,
जो मनुष्य अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं करता है, अर्थात जिनकी धर्म की झोली ही खाली रहती है, ऐसा धर्महीन मनुष्य जिंदा रहते हुए भी मरे के समान होते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में लोगों की भलाई करता है और धर्म संचय करके मर जाता है, उसे लोग उसकी मृत्यु के बाद भी याद करते हैं। ऐसा ही व्यक्ति मृत्यु के बाद भी जस से लंबे समय तक जीवित रहता है। आचार्य चाणक्य यहाँ व्यक्ति की सार्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से जिस व्यक्ति को एक भी न मिल पाया, उसका जीवन बकरी के गले के अस्तर के समान व्यर्थ है। आशय यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन में न तो कोई धर्म के कार्य कर पाया, न धनवान बन पाया, न भोग कर पाया और न मोक्ष करने का प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति का जीवन बकरी के गले में निकले अस्तर के समान है, जो किसी भी काम का नहीं होता है। आचार्य चाणक्य दूसरे की उन्नति के प्रति संकुचित भाव रखते वाले दुष्टों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देख करके जलता रहता है। वह स्वयं उन्नति नहीं कर पाता है, इसलिए वह निंदा करने में लगा रहता है। आशय यह है कि दूसरे लोगों की उन्नति को देख करके दुष्ट व्यक्ति को अत्यंत दुख होता है। वह इसे देख करके जल उठता है, स्वयं उन्नति कर नहीं पाता है, अतः वह उन्नति करने वाले आदमी को बुराई करने लगता है। अर्थात लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो कह दिया कि अंगूर खट्टे होते हैं।